बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोड़ों का दर्द रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल की मालिश करें। इससे दर्द में अफाका होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला हक है तो हमेशा गुस्ल करने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करें। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो इसके लिए कलौंजी पानी में उबाल लें। रात सोने से पहले 3 चम्मच ये पानी पिला दें। शदीद खून की कमी की सूरत में निहारमू किशमिश खाएं। खारिश ज़दा जिल्द पर मुसलसल पेट्रोलियम जेली लगाने से खारिश की शिद्दत में कमी आ जाती है। खारिश से छुटकारा पाने के लिए नहाते हुए पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करें और फिर इस पानी से नहाएं। पानी को अच्छी तरह जिस्म के तमाम हिस्सों पर बहाएं जहां पर खारिश है। इससे भी खारिश में अफाका होगा। मच्छरों को भगाने के लिए 1 लीमू आधा काट लें और फिर इसमें लौंग परो दें और कमरे में किसी जगह पर रख दें। तमाम मच्छर कमरे से बाहर भाग जाएंगे। कभी भी गीले बालों में तेल ना लगाएं और ना ही कंघी करें। इससे बाल टूटते हैं, रूखे और बेजान हो जाते हैं। कैंसर के मरीज मूंगफली खाया करें। जिनको बवासीर का मसला हो, सुबह के वक्त कच्ची गाजर का जूस पिया करें। दूध में किशमिश उबाल कर पीने से गैस का मसला नहीं होता। खुश्क खुबानी कब्ज दूर करने के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज खुबानी इस्तेमाल ना करें। देसी किशमिश सुबह निहार मुँह 21 दाने खाएं। इससे लिकोरिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। 41 दिन मुसलसल खाएं। मुंह के छाले ख़त्म करने के लिए सेब का जूस कुछ दिन पी लें। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। छींक को रोकने से दिमाग की या गर्दन की नस फट सकती है। लाल बेग सर कट जाने के बाद भी 2 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। टांगों में दर्द है तो गर्म पानी से गुस्ल इसका बेहतरीन इलाज है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बराह रास्त बर्फ़ की टकोर करें। अनार खाने से जिल्द पर झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोना उदासी और सुस्ती का बायस बनता है। सिंघाड़ा मर्स जरियान और मर्दाना कमज़ोरी में मुफीद है। सिंघाड़ा दुबले पतले अफराद को मोटा करता है। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील मुहासे हैं तो फटकड़ी का एक टुकड़ा लेकर गीला कर लें। फिर इसे अपने चेहरे पर फेरें। 10 मिनट के बाद चेहरे पर अर्के गुलाब का स्प्रे करें और फिर क्लिनजिंग करके चेहरे को साफ़ कर लें। ताज़ा टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करने से लिकोरिया का ख़ात्मा होता है। माल्टा गुर्दे की पथरी बनने से रोकता है। टीके की जगह सूजने की सूरत में बर्फ़ की टकोर करें। अंजीर खाने से मुंह की बदबू दूर होती है। अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर और दुबला पतला है तो इसे साबूदाने की खीर खिलाएं। आवाज़ बैठ जाए तो नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करें। चावल का आटा 1 चम्मच, बेसन 1 चम्मच, जौ का आटा 1 चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, खुश्क दूध 1 चम्मच। इन सारी चीज़ों को दूध में अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। फिर अपने चेहरे, हाथ, पाँव और कोहनियों पर लगा लें। तकरीबन 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद गीले हाथों से मसाज करें और ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करें। 2 महीने के इस्तेमाल से छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और जिल्द भी गोरी होगी। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। इसके लिए बहुत आसान इलाज है। रोज़ाना रात सोने से पहले अपने पाँव नीम गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डुबो कर रखें। फिर जामे की मदद से अपनी एड़ियों को रगड़ लें। रगड़ने से डेड स्किन उतर जाएगी। पाँव अच्छी तरह धोने के बाद खुश्क कर लें। फिर वैज़लीन अच्छी तरह पाँव पर लगाएं। इसके बाद गर्म जुराबें पहनकर सो जाएं। 1 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से आपके पाँव की एड़ियाँ नरम और मुलायम हो जाएंगी। अगर फर्नीचर या लकड़ी के दरवाजे पर दीमक लग जाए तो आयोडेक्स लगाएं। दीमक लगना बंद हो जाएगी। साग पकाने से कबल अगर खौलते हुए पानी में उबाल लिया जाए तो इसकी लज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाता है। अगर कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाएं तो इससे कमरे में मच्छर नहीं आते।
गर्म दूध पीने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खांसी हो सकती है। शुगर के मरीज लहसुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि लहसुन जिस्म में इंसुलिन को मतवाजन रखता है। शुगर के मरीज नाश्ते में जौ का दलिया या जौ की रोटी इस्तेमाल करें। अगर आप दाएं करवट सोएं तो आप जल्दी सो जाएंगे बनिस्बत बाएं करवट के। जो बच्चे देर से बोलते हैं इन्हें जैतून का तेल चटाएं। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो मिश्री की डली मुंह में रखकर चूसें। अगर पेशाब आए तो इसे ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, इससे जल्दी बुढ़ापा आता है। रात के वक्त चाय पीने से पेशाब में इन्फेक्शन का मसला हो सकता है। जो बच्चे दांत निकाल रहे हों इन्हें किशमिश बारीक पीसकर शहद में मिलाकर चटा दें। इससे दर्द और खारिश का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो चंबेली के फूल की खुशबू सूंघने से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।